मौजूद थे नाज़रीन। बारहा हम ये बात करते रहे कि जो ग्राउंड रियलिटी होती है और जो सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स होती है, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है, उनके सर्वेज में बड़ा फ़र्क होता है। अब इलेक्शन से ठीक एक महीना पहले जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो बड़ी हैरान कुन आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करती हूँ तो वो ओवरऑल पाकिस्तान में तो हमें मकबूल नज़र आती है, लेकिन पंजाब में हैरान कुन तौर पर उनकी मकबूलियत कम हुई है, मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत ज़्यादा हुई है। गैलप सर्वे आया है, इस पर तफसीली बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो सर्वे आया है और अगर पंजाब की पोजीशन की सिर्फ मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब 60% के साथ सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। 53% पे इमरान खान है और तीसरे नंबर पर सिराजुल हक साहब 36% के साथ मकबूल तरीन लीडर्स में हमें नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त बिलाल गिलानी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गैलप पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। ये बताइए, जो ताज़ा तरीन सर्वे आया है ये नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद से तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान जो मकबूलियत का ग्राफ है या फ़र्क है वो तेज़ी से कम हो रहा है, नवाज शरीफ की मकबूलियत बढ़ी है, इसकी बड़ी वजह क्या नज़र आती है आपको? उनकी वापसी या कुछ और? जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने गैलप के सर्वे के हवाले से बताया। तो हम जब वोटर्स से पूछते हैं कि उनकी राय में तब्दीली क्यों आई है, तो इसमें कुछ वोटर ये कहते हैं कि हमें पीटीआई की हुकूमत की जो कारकर्दगी थी वो पसंद नहीं आई। कुछ वोटर्स ये कहते हैं कि आजकल हालात ऐसे हैं कि हमें लगता है कि पीटीआई नहीं बल्कि पीएमएल-एन जो है वो अगर हुकूमत में आए तो हमारे मसाइल बेहतर हल कर सकती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि पीटीआई हुकूमत में नहीं आ पाएगी और पीएमएल-एन के आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए हम अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये तीन अवामिल हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि नून लीग की मकबूलियत और मियां नवाज शरीफ की अपनी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। अच्छा बिलाल, अगर गैलप के मार्च 2023 के सर्वे को देखती हूँ तो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 6 माह में डिक्लाइन आया है, कमी आई है, इसकी क्या वजह है? जी, जी, बिल्कुल। ये जो स्टेटिस्टिक आपने दिया, ये पंजाब के सूबे की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जी जी। हमें ये देखने में नजर आता है कि वोटर का एक बुनियादी रीजन वोट डालने का वो ये है कि वो अपने थाना और कचहरी का मसला सॉल्व करा सके। उसके लिए, हम्म इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस बंदे को वो वोट दे उस वो वोट इस्तेमाल करके वो हुकूमत में आ जाए, ताकि वो उस वोटर के लिए कुछ कर सके। हमें देखने में ये लगा है कि पिछले 6 महीने में ये तासुर आहिस्ता आहिस्ता बनता गया है कि नून लीग के हुकूमत में आने और इक़्तिदार में आने और साहिब इक़्तिदार जो कुव्वतें हैं उनकी एक जी। अच्छी बात अब पीएमएल-एन को नजर को मिल चुकी है और पीटीआई के साथ अब वो नहीं है। हम्म तो वोटर एक स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी के तौर पर भी सोचता है और ये 6 महीने में उसकी राय आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो गई है। तो एक तरफ तो ये एक बुनियादी हम्म फर्क है। दूसरी तरफ मुल्क में एक पॉलिटिकल वैक्यूम था मियां नवाज शरीफ का मुल्क में ना होने की वजह से। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी बुनियादी क़यादत जो है और वोटर के जहन में जो बुनियादी क़यादत है वो मियां नवाज शरीफ की है। तो उनके मुल्क में आ जाने के बाद बहुत से ऐसे वोटर हैं जो कि पार्टी से नालां थे, वो वोटर पार्टी की तरफ वापस आए हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक नई क़यादत जो कि पिछले 4 साल तक उनको अवेलेबल नहीं थी और जो मुल्क को आगे ले जा हम्म सकती है, वो मियां नवाज शरीफ की फॉर्म में उनको एक अपने लिए होप नजर आता है। तो ये दो मुझे मेरे ख्याल से बुनियादी वजूहात है जिनकी वजह से एक तरफ कमी हुई है और दूसरी हम्म तरफ इजाफा नजर आया है। अच्छा, कि पंजाब में टीएलपी फैक्टर कितना असरअंदाज होगा? बिल्कुल। 2018 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो हमारे मुख्तलिफ सर्वेज भी ये दिखाती है कि एक वाजे पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे उभर के नजर आई और उसका वाजे तौर पर नजर आने से उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनको कोई सीट नहीं मिल सकी, मगर मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान हुआ। अब के जो हमारे हम्म सर्वेज हैं मार्च से लेके अब तक, तो वहाँ ये ऐसा नजर आता है कि तहरीक लब्बैक का जो पुराना 2018 का जो जोर था वो जोर अब हमें उस शिद्दत से महसूस नहीं हो रहा। ताहम उनका जो 2018 में रोल था कि मुस्लिम लीग नून का एक बोर्ड जो टूट गया था,
वो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और कुछ इलाकों में इस वक्त भी वो रोल अदा कर रहा है। मसलन हमें नॉर्थ पंजाब में ही नजर आता है कि टीएलपी का एक जी। जोर नजर आता है, और वो जोर अगर नून लीग के साथ ही रहता तो नून लीग वहां पर भी आगे होती, या एक रीजनेबल कंपटीशन होता। हम्म। तो तहरीक लेबैक का वोट मौजूद है 2018 से, ऐसा लगता है कि कम शिद्दत से मौजूद है, ठीक। मगर उनका एक स्पॉइलर का रोल जो है नहीं, वो हो सकता है कि ये कहिए 2024 कि में फिर से ऑब्वियसली जो नजर आए। डिसाइड होना है और वो तो पीटीआई बैलेन उसके नताइज डिसाइड करेंगे, लेकिन क्या ये जो सर्वे हुआ है ये हम कह सकते हैं ये इलेक्शन का मंजरनामा हो सकता है? हमने रिपोर्ट जो शाया की है, अपनी वेबसाइट पर भी रखी है, उसमें हमने काफी डिटेल में मैथडोलॉजी भी एक्सप्लेन की है और बहुत से डिस्क्लेमर्स भी दिए हैं। हम्म। हमारा इदारा ठीक है। तकरीबन 40 साल से इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन के बाद सर्वे करता है, तो हम इलेक्शन सर्वेज में ये जरूर और बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं कि लोगों को बताना लाजमी है कि ये एक तखमीना है इलेक्शन से एक महीने पहले का। और तखमीने हम्म। तखमीने ही होते हैं। असल इलेक्शन, असल जो इंतखाब है वो इंतखाबात वाले दिन ही होना है। मगर एक महीना पहले इसको एक एस्टिमेट, एक एजुकेटेड एक्टिविटी जिसकी एक स्टेटिस्टिकल बेसिस है, हमें उसको उस तरीके से ठीक। रखना चाहिए जैसे एक एनालिस्ट का, आपका हम्म। और दीगर और एनालिस्ट का व्यू होता है। तो इसको आप एक सर्वे फर्म जी। के एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की बेसिस पे एक असेसमेंट, एक एनालिसिस ही समझे। इलेक्शन के ठीक। रिजल्ट क्या आते हैं, ये इलेक्शन वाले दिन हम्म। कितने वोटर ऑब्वियसली। वोट डालने आते हैं, कितने ख्वातीन ठीक। वोट ठीक। डालने आ और सकती ये जो हैं, किस सर्वेस पार्टी किए के गए लोग हैं बिलाल ज्यादा। साहब, इसमें निटिग्रिटीज का भी बड़ा ख्याल रखा गया है। पाकिस्तान की देही आबादी कितनी है, शहरी आबादी कितनी है, यूथ कितनी है, एजुकेटेड पीपल कितने हैं, उन तमाम को देखते हुए ये सर्वेस किए गए हैं। लेट्स सी इलेक्शन के नताइज क्या होते हैं। फिलहाल तो अभी कुछ जमातों के लिए इलेक्शन से पहले ही बड़े मसाइल खड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना है, नहीं मिलना, उसकी समाअत होनी है कल। इसी पर ही डिस्कशन करते हैं। प्रोग्राम में मुझे शहजाद शौकत साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार के, ज्वाइन कर रहे हैं। हसनात मलिक हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूं मैं। शहजाद साहब ज़रा फरमाइएगा सर, सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन था वो एक्ट के मुताबिक नहीं करवाया और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट जाने कोई चैलेंज कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज को? देखें, इलेक्शन कमीशन को कानून में जो इलेक्शंस एक्ट है 2017 और उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट था, उसमें ये इख्तियार दिया गया हुआ है